तो बाबू आपके मन में बहुत सारे सवाल आते होंगे और आज के सवाल जो है बहुत ही जिज्ञासा पूर्वक जानना जरूरी है, क्योंकि ये जिज्ञासा का क्रिएटेशन है। क्योंकि इतिहास में एक घटना घटती थी और वो घटना थी वर्ण व्यवस्था यानी कि जाति की व्यवस्था। और ये सवाल कहीं ना कहीं हमारे समाज को, हमारे भविष्य को और हमारे इतिहास को बहुत ही दर्द दिया है। तो उस दर्द के पीछे के वजह को जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम सब शुरू करते हैं और अगर आप लोग सहमत हैं तो सबसे पहले बोलिए यस। चलिए तो चलिए हम शुरू करते हैं एक पल्लवी की कहानी से। पल्लवी का नाम सुनकर आप भी चौंक जाएंगे कि आखिरकार पल्लवी ने क्या की जो उनकी नाम इतिहास के पन्ना में दर्ज है। पल्लवी जो है, पल्लवी की जिज्ञासा था वह एक बार की एक समय थी जिस समय जो है पल्लवी की नानी सुबह सुबह जो है वो स्नान करके आश्रम जाती थी। आश्रम जो था एक छोटा सा टेम्पल मान लीजिए, मंदिर, वहां पे वो जाया करती थी। एक दिन पल्लवी ने भी अपने नानी के साथ आश्रम जाने के लिए जिद कर दी और जिद करने की वजह से पल्लवी को उसकी नानी ले जाती है। जैसे ही पल्लवी नानी के साथ आश्रम पहुंचती है वहां पर एक साधु बाबा को देखती है। वहां पे वो कथा सुना रहे होते हैं और वो कथा जो सुनाते हैं, कथा यानी कहानी को जो सुनाते हैं उसे सुनकर पल्लवी खुश होती है, लेकिन उनके मन में बहुत सारे धार्मिक वर्ड आता है जो उन्हें दुखी करता है। जैसे आत्मा, परमात्मा, ब्रह्मा। यहाँ सोसाइटी में इनके साथ बहुत सारे विभेद होते थे और वहां पर एक प्रवचन को सुना तो उनके अंदर आत्मा, परमात्मा, ये सब बहुत सारे शब्द था, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इस शब्दों से वो बच्चे ना कंफ्यूज हो रहे थे बहुत, उनको समझ ही नहीं आ रहा था। बच्चा जैसे ही आपने अध्याय 6 और 7 में भी पढ़ा होगा, पिछले पाठ में भी, उत्तर वैदिक काल, वो काल था 1000 से 600 ईस्वी, 1000 से 600 ईस्वी उत्तर वैदिक काल में लोहे का प्रचलन काफी बढ़ रहा था। ठीक है, लोहे का प्रचलन बढ़ा का, ठीक है, लोहे का प्रचलन, ठीक है, लोहे का प्रचलन जो है इसमें बढ़ ही रहा था जिसे कृषि क्षेत्र का विस्तार हो। किसके लिए बढ़ रहा था? कृषि क्षेत्र का विस्तार, ठीक है, कृषि क्षेत्र के विस्तार के लिए यह धीरे धीरे डेवलपमेंट आ रही थी। उसी समय की बात है। ये हल का उपयोग क्यों किया गया? लोहे का उपयोग जो है ना सबसे पहले खेती के लिए हुआ और खेती के लिए क्या हुआ? हल का निर्माण हुआ। शुरू में एक हल आई और आज हल ने पूरी दुनिया की समस्या को ही हल कर रहा है। खेती बाड़ी में देख रहे हैं आज जो है आधुनिक तकनीक बहुत सारी आ गए, खेत के जुताई से लेकर, कटाई से लेकर, पटाई से लेकर ना, वो चाहे ड्रिप तंत्र हो, आधुनिक किसानों को बहुत राहत दिया है, क्योंकि किसान अब सिंचाई के लिए आधुनिक यंत्र का उपयोग कर सेव ऑफ टाइम, इजी ऑफ वर्क, आज जो है समय की बचत और काम को बहुत आसानी से कर रहे हैं। इसके पीछे का वजह है लोहे की खोज और लोहे की हल का जो प्रचलन शुरू हुआ था वो उत्तर वैदिक काल में शुरू हुआ, यानी कि 1000 ईस्वी से 600 ईस्वी के आसपास में इसकी प्रचलन थोड़ी थोड़ी इंक्रीज हुआ था, थोड़ी थोड़ी ही बढ़ा था। ठीक है, लोहे उपकरण के बढ़ते समय और बढ़ते प्रयोग
ने समूची अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर दिया। जैसे जैसे साधनें आती चली गई वैसे वैसे क्या हुआ, सभी चीजों की दायरा बदल गई। आज देखिए कि एक लोहे ने न जाने कितना वस्तुओं का निर्माण कर दिया, वो चाहे ट्रैक्टर का निर्माण हो, वो चाहे गाड़ी का निर्माण हो। आज जो है हमें दुनिया का सबसे अद्भुत शक्तिशाली साधन है और देश की अर्थव्यवस्था का रीढ़ है तो वो है लोहा। जिस तरह शरीर की रीढ़ की हड्डी टूट जाए तो व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता, उस तरह देश की लोहे खत्म हो जाए तो अर्थव्यवस्था का स्थिति चरमरा जाएगा और वो गिर जाएगा, वो तेजी से कंट्री ग्रो नहीं कर पाएगा। इसलिए हमारे जीवन में लोहे ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वो चाहे घर बनाना हो, घर में पिलर के रूप में छड़ देना हो, चाहे वो कपड़ा बनाना हो उसमें भी मशीन, चाहे वो कलम बनाना हो उसमें भी मशीन, किताब बनाना हो उसमें भी मशीन, सुई बनाना हो उसमें भी मशीन, चाहे वो मेकअप के सामान बनाना हो उसमें भी मशीन, सब में लोहे की भूमिका है। यानी कि लोहे के बिना इस सृष्टि का डेवलपमेंट अधूरी है। अगर अधूरी सपना को पूरा किया है तो वो लोहे ने पूरा किया है, क्योंकि उसे बहुत सारे साधन का निर्माण हुआ और साधन ने हमें आम जीवन को सुविधापूर्ण बना दिया, समय की बचत और कामों को आसान कर दिया। इसमें सबसे बड़ा रोल किसका है? मशीन, मशीनों का। किसका? मशीनों का। मशीनों ने ना जगह लेती, मशीनों ने ना जगह लेती और ना ही दुनिया आसान होता। आज चाहे वो छोटा वस्तु बनाना हो या बड़ा वस्तु, सब में लोहे की भूमिका आ रही है। उन्होंने सभी अर्थव्यवस्था के रीढ़ बन चुका है। इस तरह से जब विकास हुआ तो समाज में अलग अलग व्यवसाय का निर्माण हुआ, अलग अलग व्यवसाय का निर्माण हुआ, व्यापार वाणिज्य का निर्माण हुआ, सिक्का का प्रचलन हुआ और नगरों का विकास हुआ। जब मशीन से काम आसान होने लगे तो नगर का विकास हुआ। किसका? नगर का, व्यापार का, वाणिज्य का। वाणिज्य यानी कमर्शियल। अगर बैंकिंग सेक्टर के प्रत्येक कंपोनेंट्स को देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं लोहे से रूबरू होकर ही बना है, बिना लोहा के बना ही नहीं है। इसलिए उन तमाम वस्तुओं में देखा जाए तो लोहे की भूमिका महत्वपूर्ण रहा है। सृष्टि के डेवलपमेंट लोहे पर रहा है। हम आते हैं उत्तर वैदिक काल से। वर्ण व्यवस्था एक जटिल समस्या थी। शुरुआत में यह व्यवस्था कर्म पे आधारित थी, फिर बाद में इसका निर्धारण जन्म के आधार पर होने लगा। पहले तो जाति जो है वो कर्म के आधार पर बनाया गया। जैसे अगर खेती बाड़ी करते हैं, सब्जी उपजाते हैं तो वो कुशवाहा कहलाएंगे, कोयरी कहलाएंगे। मछली मारते हैं तो वो मलाह कहलाएंगे। दूध दूहते हैं तो वो ग्वाला कहलाएंगे। ऐसे ऐसे जो है सभी जातियों का कर्म के आधार पर, जैसे चमड़े का काम करते हैं, गाय भैंस किसी का मर गया, पशु मर गए किसी का, तो उसको उठाने का काम करते हैं तो वो चमार कहलाते थे। तो ये कर्म के आधार पर जो जैसा काम कर रहे थे, जैसे कपड़े को धोना हो, आयरन करना हो तो वो धोबी करते थे। तो क्या है ये जाति? ये दिखता है कि इतिहास की शुरुआत में उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में ये पेशा जो था वो कर्म के आधार पर शुरू हुआ, लेकिन कर्म से शुरू होकर वो धीरे 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 पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो जाति पर आने लगा। और वो कैसे हुआ? वो जन्म के आधार पर हुआ।
किस पे हुआ? जन्म के आधार पर बांटा गया। अब मान लेते हैं कि कोई खेती बाड़ी कर रहा है, कुशवाहा जी है, और उसके बच्चे जन्म लिए, तो उनके बच्चे क्या करेंगे? वो खेती बाड़ी करेंगे, क्योंकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी डेवलपमेंट हुई। अगर कोई मछली मार रहा है और उस मछली मारने वाले मछुआरे के घर में किसी बच्चा का जन्म हुआ, तो उसको मछली ही मारना है, दूसरे काम को करने की अनुमति नहीं है। तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो धीरे धीरे श्रृंखलाएं बड़ा होती चली गई। प्रत्येक जातियों का ऐसे ही श्रृंखला बना कि जन्म, पहले कर्म के आधार पर जाति मिली, अब जन्म के आधार पर जाति मिलना शुरू हो गया। भले उसमें रुचि हो या ना हो, आपको काम वही करना है जिसमें आप जन्म लिए। इस तरह के व्यवस्था ने बहुत ही भयावह बना दिया लोगों को। ब्राह्मण, क्षत्रिय, देखिए जाति तो 4 प्रकार बनी। एक ब्राह्मण, क्षत्रिय, तीसरा वैश्या और चौथा शूद्र। तो इस तरह से 4 जातियों का निर्माण हुआ। कितने जाति का बाबू? 4 जाति। और सबसे जो है शक्तिशाली था वो ब्राह्मण एवं क्षत्रिय समाज से सबसे प्रभावशाली वर्ण थे। 2 जाति थोड़ा आगे था, लेकिन ये संपन्न होते हुए भी, क्षत्रिय संपन्न होते हुए भी ब्राह्मण के नीचे था। ब्राह्मणों की मर्जी से व्यवस्था चल रही थी। शक्ति क्षत्रिय के पास, लेकिन उसका इस्तेमाल ब्राह्मण के हिसाब से होगा। यह व्यवस्था कहीं न कहीं समाज को जलील कर रही थी, तरपारित कर रही थी, उसे प्रेरित कर रही थी कि उस व्यवस्था में, उस जंजीर में दबे रहे, उस जंजीर को तेजी से ग्रो कराया। तो इसमें ब्राह्मणों की स्थिति सबसे अच्छी थी। सबसे स्थिति किसको अच्छा माना जाएगा? ब्राह्मण तो बेचारा सबसे संपन्न था, सबसे अच्छा था। क्षत्रिय सुविधा प्राप्त वर्ण होने के बावजूद ब्राह्मण के नीचे थे। इसके पास सब कुछ था, संपत्ति भी था, धन संपत्ति सब कुछ था, संपन्न था, लेकिन इससे बेचारे दबे थे। कभी कभी सुविधा होने के बावजूद भी आप ही की लाठी और आप ही पे बरसा दिया जाए तो कैसा होगा? खराब लगेगा ना? वही होती थी। क्षत्रिय के पास व्यवस्था होती थी, राजा होते थे, लेकिन हुक्म ब्राह्मण के हिसाब से होता था, और इसके वजह से वह नीच थे, ब्राह्मण से नीच थे। सुविधा होने के बावजूद, संपन्नता होने के बावजूद, नॉलेज होने के बावजूद नीच थे। इस तरह से उसे दबाया गया था। वैश्या के साथ भी यही बात थी, वैश्या का भी यही हाल था, इसका भी वही हाल था, और शूद्र का भी। शूद्र का तो दोनों लोग मिलकर कुचलते थे। तो इस तरह से ये व्यवस्था ने एक, कह सकते हैं, गंदी रणनीति इतिहास में बनती आई, और उस बनी हुई इतिहास की वजह से कर्म आधारित, जन्म आधारित व्यवस्था ने आम इंसान के जीवन को क्षतिग्रस्त कर दिया। आम इंसान के सपने को पूरा होने से रोकने का काम कर रहा था। अगर आपका सपना हो कि हम डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, तो आज क्या है, डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में अधिकार है ना कि हम बन सकते हैं। लेकिन क्या था कि इस व्यवस्था ने लोगों को तरपारित कर रहे थे। शूद्र को मंदिर में जाने की अनुमति नहीं थी, पूजा करने की अनुमति नहीं थी। अगर वो चल जाते जिस रास्ते से, उस रास्ते में वो छूत आ जाती थी। बच्चे जैसे भीमराव अंबेडकर जी,
क्लास में पढ़ते थे, ठीक है। तो भीमराव अंबेडकर साहब के साथ क्या हुआ कि उन्हें भेदभाव होती थी, तो वो क्लास से बाहर यानी खिड़की से बैठकर वो खिड़की समझ विद्यालय के पीछे कितनी कचरा होती है, कितनी कूड़ा करकट होते हैं, उस कचरे में जा करके खड़ा होकर के वो पढ़ा करते थे। उस तरह से पढ़े, पले और बढ़े, और देश की सबसे शक्तिशाली ग्रंथ जिसका नाम है संविधान, वो संविधान का निर्माण किए, जिसे एक उन्हीं जाति के नहीं पूरे भारतवासियों को न्याय मिला। इसके पीछे अनेक संघर्ष अनेक लोगों ने किया, अनेक संघर्षों का परिणाम देश की लोकतंत्र है। आर्थिक प्रगति, हम आते हैं थोड़ी सी वैश्या का भी वही हाल था, शूद्र का तो पूरा बेहाले गड़बड़ था। उनके ऊपर तो जीना और मरना भी ब्राह्मण क्षत्रिय के हाथ में था। उनकी कोई कद्र करने वाला ही नहीं था, मान सम्मान की तो बात ही नहीं, इतनी दलील और जलील हरकत होती थी। वैश्या के साथ भी यही था। आर्थिक क्षेत्र में प्रगति के चलते वे काफी धनवान एवं खुशहाल हो गए थे। कुछ व्यापारियों के पास तो शासकों से भी अधिक धन था। कुछ व्यापारी वैश्या में भी ऐसे थे जिनके पास राजा से भी अधिक धन संपत्ति थी। धन संपत्ति होने के बावजूद भी वो नीच के नीच थे, क्योंकि वो व्यवस्था ने बना दी। वो व्यवस्था कौन था? ब्राह्मण की व्यवस्था। उस व्यवस्था ने धनवान व्यापारियों को भी नीच समझता था, और नीच होने के कारण उसका कोई स्थान नहीं मिलता था, उसको तीसरे स्थान पर रखा गया था। सब संपन्नता होते हुए भी वैश्या को तीसरे स्थान पर रखा गया था। शूद्र की हालत तो सबसे दयनीय था। शूद्र तो सबसे दयनीय था। समाज के प्रत्येक वर्ग ब्राह्मण को छोड़कर परिवर्तन चाहते थे। ब्राह्मण को छोड़कर क्षत्रिय भी चाहते थे कि परिवर्तन हो, वैश्या भी चाहते थे कि परिवर्तन हो, शूद्र भी चाहते थे कि परिवर्तन हो, मतलब बदलाव हो। मतलब कि इस व्यवस्था को, जो ब्राह्मण की व्यवस्था है, उस व्यवस्था को जलील करने वाली, तरपारित करने वाली जो व्यवस्था है, उसको खत्म किया जाए। वो निंदनीय व्यवस्था समाज से खत्म हो जाए, ताकि समाज के लोग आजाद होकर अपने इच्छा के अनुसार, अपने रुचि पर आधारित कर्म चुने और जन्म के आधारित ये पेशा ना हो। परिवारवाद या जातिवाद की व्यवस्था से अलग कर देश की प्रगति चाहती थी, और देश की प्रगति आजादी में था। जीना और मरना भी इन दोनों की, ब्राह्मणों की व्यवस्था ने क्षत्रिय पे दबाव आती थी, और क्षत्रिय के दबाव से शूद्रों का बेहाल होता था। उसको कोई मोल देने वाले नहीं थे। उस व्यवस्था में धीरे धीरे बदलाव आया, क्योंकि सब लोग बदलाव चाहते थे, जिसे सभी, उन्हें भी समाज में समान अधिकार प्राप्त हो। सब लोग चाहते हैं कि हम सबको समान अधिकार मिले, किसी भी प्रकार के छुआछूत नहीं, किसी भी प्रकार के दबाव नहीं। इसके अलावा समाज में जाति व्यवस्था, दिखावा एवं कर्म कांड आदि बढ़ गए थे। इसमें क्या था? ब्राह्मणवाद में दिखावा भी बढ़ गए थे, कर्म कांड भी बढ़ गए थे। बड़े और खर्चीला यज्ञ, ये लोग जो है बहुत बड़ा बड़ा यज्ञ करवाते थे, और यज्ञ में बहुत संपत्ति खर्च होती थी। पशुओं की बलि दी जाती थी, बड़ी संख्या में पशुओं का सफाया हो रहा था, पशु बड़ी संख्या में कत्ल हो रहे थे। ऐसी स्थिति में आम जनता के लिए धर्म का पालन बड़ा कठिन हो गया। पशुओं की बहुत अधिक संख्या में बलि होने लगी थी, जिससे आम लोग घबरा गए। पशुओं को बलि देना क्या अच्छी बात है? पशु को बलि नहीं देना चाहिए। जिस तरह से इंसान की आत्माएं होती है, उस तरह से जीवों की भी आत्मा है, उसे बलि देकर के भोजन बनाना अच्छी बात नहीं है।
इसे धर्म के नाम पे कटवाना अच्छी बात नहीं है। तो ये पालन करना आम लोगों को कठिन लगने लगा, आम लोग भी थोड़ा थोड़ा समझने लगे। धीरे धीरे ज्ञानों का संचार हुआ, धीरे धीरे जो है आजाद होने की लोगों के अंदर इनोवेशन हुई, कुछ कुछ लोगों ने जागृति लाई जिसकी वजह से परिवर्तन आया। लोग एक ऐसी धार्मिक व्यवस्था चाहते थे जिसे सबके लिए सम्मान अधिकार हो, सम्मान स्थान हो। ऐसे ही परिस्थिति में लगभग 600 ईस्वी पूर्व के आसपास उपनिषद की स्थापना हुई। 600 के आसपास किसकी स्थापना हुई? 600 ईस्वी पूर्व किसकी स्थापना हुई बाबू? उपनिषद। ठीक है, उपनिषद जो है वो उत्तर वैदिक ग्रंथ का हिस्सा था, उत्तर वैदिक काल का ही ये हिस्सा है। ठीक है, उत्तर वैदिक काल उसी के वो हिस्सा था। 600 ईस्वी पहले में इसका स्थापना हुआ। इसका अर्थ होता है, उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना, गुरु के समीप। समीप मतलब किनारे, पास में। समीप मतलब किनारे, पास में। तो यानी कि उपनिषद का मतलब हुआ गुरु के पास में बैठना, बैठना, गुरु के पास में बैठना उपनिषद का अर्थ होता है। उपनिषद में कठिन विषय था, उपनिषद में कठिन विषय था। क्या था? आत्मा, परमात्मा और ब्रह्मा। ये कठिन विषय था, ये चर्चा की विषय बन गई। ये सम्मान वार्तालाप का विषय था। आपस में लोग वार्तालाप करते थे, मतलब बातचीत। वार्तालाप यानी बातचीत। आपस में बातचीत शुरू हो गई, और बातचीत का मिलने जैसे पिता पुत्र में बातचीत शुरू हुआ, पति पत्नी में बातचीत शुरू हुआ, ब्राह्मण क्षत्रिय में बातचीत शुरू हुआ, शिष्य और गुरु, गुरु और शिष्य में बातचीत शुरू हुआ। और इस बातचीत ने ही ज्ञान की प्रचार प्रसार को तेजी से बढ़ाया। उसके पहले लोग बातचीत भी नहीं कर पा रहे थे। जैसे इतिहास में मानव को देखेंगे तो इंसान के अंदर वाक शक्ति नहीं थी जो बोल पाए। आज भी महसूस करिए कि अगर वाक शक्ति ना हो तो हम गूंगी हो जाएंगे, गूंगी महसूस करेंगे। ईश्वर के दिया हुआ सबसे बड़ा उपहार, गिफ्ट, वो है वाक शक्ति। जिस शक्ति से हम बोल पाते हैं, जिस शक्ति से हम एक दूसरे को समझा पाते हैं। कभी सोच कर देखो कि अगर आपका जीभ ही कट जाए तो क्या हाल होगा, आवाज का निकलना बंद हो जाए तो क्या हाल होगा। आसपास के लोगों को देखते होंगे, गूंगे को जो बोल नहीं पाते हैं, बहिरे को सुन नहीं पाते हैं, बहुत सारे तकलीफ होते हैं उन्हें। आज आधुनिक युग में सबके लिए समाधान ढूंढा गया है, लेकिन उस जमाने में इंसान गूंगे थे, बोल नहीं पाते थे, बातचीत नहीं कर पाते थे, क्योंकि अधिकार भी नहीं थी। पशुओं की तरह जलील दलील किया जाता था। जैसे शूद्र मूवी देखेंगे तो आप उसमें इस चीज का जिक्र आसानी से समझ पाएंगे, शूद्राज। ठीक है, तो उसमें जो है बताया गया ये सब चीज। तो वार्तालाप जो है ना शुरू हुआ, और उसमें हम एक वार्तालाप से ज्यादा पुरुष भी भाग लेने लगे, महिला भी भाग लेने लगे। कभी कभी जो है गार्गी जैसे स्त्री विचारक, गार्गी, इतिहास में गार्गी ने सवाल जवाब के लिए बहुत ही फेमस थी। गार्गी जैसे स्त्री विचारक का उल्लेख भी मिलता है। गार्गी राज दरबार में होने वाले वाद विवाद में भाग लेती थी। कहीं भी सभा चलता था तो उसमें बोलने से कभी डरती नहीं थी। आज के हर एक लड़कियों में गार्गी की ताकत आनी चाहिए कि जब उस विषम परिस्थिति में गार्गी आवाज उठा सकती है, वाद विवाद को सुलझा सकती है, तो आज के सोसाइटी में भी आज के बच्चे, आज के लड़कियां आवाज उठा सकती है। और आज की लड़कियां उठा भी नहीं है,
लड़कियां को अधिकार मिल गई। एक जमाना था लोग कहते थे कि लड़की को पढ़ाना लिखाना फिजूल में पैसे खर्च करना है, लेकिन आज लोगों को महसूस हो गया कि लड़कियां देश की धड़कन है, देश की आवाज है, समाज की ताकत है, देश की ताकत है। लड़कियां हर क्षेत्र में चार चांद लगा रही है, चाहे वो चांद पे पहुंचना हो, चाहे वो वैज्ञानिक के क्षेत्र में हो, शैक्षिक क्षेत्र में हो, चाहे वो सैनिक के क्षेत्र में हो, चाहे वो किसान के क्षेत्र में हो। आज चारों दिशाओं में चार चांद लगाई हुई है लड़कियां, जिसे दलील और जलील और तरपारित किया जाता था। देश के प्रधानमंत्री बन गई इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू, प्रथम आईपीएस किरण बेदी, इन तमाम लोगों ने, इतिहास के प्रेरक गार्गी, ऐसे एक नहीं हजारों लाखों की संख्या में आज जो है लड़कियां भाग ले रही है और देश की सत्ता को बदल कर दिखा रही है, सभी दिशाओं में प्रगति कर रही है। एक बार एक कहानी आप लोगों ने सुना होगा, नचिकेता, सुने हैं? नचिकेता का नाम सुना होगा। नचिकेता आप ही जैसे एक छोटा सा बालक था, छोटा बालक था जिसके मन में एक बार सवाल उठा। वो क्या सवाल था? मरने के बाद हमारा क्या होगा? मरने के बाद हमारा क्या होगा? इस प्रश्न ने झकझोर डाला सबको। उसे पता है, उसे इस बात का पता नहीं था, लेकिन पता चला कि यमराज ही मृत्यु के देवता है। यमराज कौन है? मृत्यु के देवता है। उन्हें यह सवाल करना चाहिए। उनके मन में आया कि यमराज से भी यह सवाल करना चाहिए। उसने यमपुरी के मुख्य द्वार पे पहुंच गए और बिना डरे, बिना मन के अंदर छल कपट लाए, सीधे सीधे सवाल किए। यमराज के पास गया और पूछा, मरने के बाद हमारा क्या होगा? नचिकेता की कम उम्र में देखकर यमराज की कम उम्र को देखकर वो खुद कंफ्यूज थे और उनके प्रश्नों के जवाब देने से मना कर रहे थे कि बाबू तुम मत पूछो ये सवाल। लेकिन नचिकेता भी जिद्दी इंसान था, हठ लगा दिया, नहीं मुझे तो जानना है। उन्होंने बार बार ठुकराता रहा, लेकिन उन्होंने सवाल उठाता रहा। प्रश्न के बदले में तुम्हें, उसके प्रश्न के बदले में यमराज सोना देने को तैयार, चांदी देने को तैयार, गाय देने को तैयार और सब कुछ देने को तैयार हो गए, लेकिन उन्हें प्रश्न के जवाब नहीं देने को तैयार थे। परंतु उस प्रश्न के लिए बच्चा जिद करता रहा, मगर तुम इस प्रश्न को ना पूछो। यमराज एक ही बात कहते थे कि तुम इस प्रश्न को मत पूछो, इसका उत्तर तो देवता भी नहीं जानते। देवता भी नहीं जानते कि मरने के बाद क्या होगा। लेकिन नचिकेता यमराज के सारे प्रलोभन को ठुकरा दिया। यमराज लालच देता रहा, सोना चांदी, गाय, हाथी, घोड़ा जो भी है सब कुछ देने को तैयार था, धरती देने को तैयार था। सबको ठुकराता रहा नचिकेता और बिना डरे, ईमानदारी पूर्वक, खुश होकर, पूरा खुशी से, उमंग से, उत्साह से, जिज्ञासा से सवाल पूछा। और यमराज ने आत्मा का स्वरूप बताते हुए कहा, यह आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है। यह न जन्म लेता है और न मरता है। यह न किसी दूसरे से उत्पन्न होता है और ना कोई दूसरे से ये उत्पन्न हुआ है। शरीर के नष्ट होने पर ही वो मरता उड़ता नहीं है, क्योंकि आत्मा अणु से भी सूक्ष्म है और विशाल से भी विशाल है। एक अणु से बना विशाल शरीर, देश के प्रधानमंत्री का भी वही शरीर है,
जो शरीर आपका है, जो अडानी, अंबानी, बिल गेट्स जिन आत्माओं से बने हैं, वही आत्मा प्रत्येक इंसान में है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। यह आत्मा जो है भ्रिकुंडी में निवास करती है। वो तो ड्रेस चेंज करता है। जब पुराना हो जाता है गाड़ी तो हम क्या करते हैं, उसको तोड़ ताड़ के नई गाड़ी बनाते उसी तरह आत्मा भी जब शरीर पुराना हो जाता है तो बस ड्राइवर इसको चेंज कर लेता है। आत्मा ड्राइवर है इस बॉडी का, जो बस चेंज करता है इसमें से निकल कर दूसरे में। आपके शरीर से निकला और किसी का जन्म होता है, उसमें जाकर लग जाता है। इस तरह से वो कपड़ा चेंज करता है। जिस तरह से पुराने कपड़ा को हम सब चेंज कर देते, नई कपड़ा पहन लेते, आत्मा भी वही करती है। पुराने शरीर को छोड़कर नई शरीर में जाता है, वो ड्रेस चेंज करता है। ठीक है, तो यमराज ने खुलकर बताया यमराज नचिकेता से कि ये नष्ट करने वाला चीज नहीं है, ये नष्ट नहीं होता, इसे कोई पैदा नहीं करता। जो आपको बताते हैं ये देवता वो देवता फलना चिलना, देवता क्या है, वो तो हमारे शक्ति के लिए है। हम साधना करते हैं शक्ति के लिए, अपने आत्मा को जागृत करने के लिए, अपने काम में इंटरेस्टिंग बढ़ाने के लिए। उपासना का अर्थ यह है, उपासना करते हैं तो हमारी शांत मुद्रा होती है माइंड की। हम शांत भाव में किसी एक लक्ष्य पे खोए होते हैं, जिसे पूरा करने के लिए अंदर से ताकत डेवलप होती है। तो पूजा पाठ हम ताकत के लिए, शक्ति के लिए करते हैं। हम अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए करते हैं। हम अपने काम को प्रेरणा देने के लिए करते हैं। मेरा उद्देश्य या हम धरती पे इंसानों का उद्देश्य लक्ष्य को पूरा करना है। और लक्ष्य पूरा कैसे होगा, वो ईश्वर की मर्जी हमें जगाना पड़ेगा भक्ति धारा से, अपने आप के धारा से, अपने कर्म के धारा से। और कर्म में धारा कैसे आएगी, ये तो हमारे रेगुलेशन को ठीक करती है। जैसे पूजा करना हो तो स्नान करना पड़ेगा, टाइम पे उठना पड़ेगा, टाइम पे फॉलो अप करना पड़ेगा। जैसे हम किसी काम को करते हैं तो उसमें फॉलो अप बहुत जरूरी होती है। मेंटर का बात मानना बहुत जरूरी होती है। मेंटर यानी गुरु, जो जितना अनुशासित होते हैं उतना ही वो लक्ष्य के करीब होती है। यानी कि धर्म एक अनुशासन है, डिसिप्लिन की इंडिकेशन है। हमारे जीवन में अनुशासित बनाने के लिए धर्म जरूरी है, देवता जरूरी है, जिसे हम उनके नाम पे हम अपने आप में अनुशासन लाते हैं। हम अपने डिप्रेशन को खोकर, स्ट्रेस को, तनाव को कम करने के लिए धर्म जरूरी है। याज्ञवल्क्य की कहानी भी सुने होंगे। याज्ञवल्क्य, उसकी पत्नी मैत्रेयी, याज्ञवल्क्य ने घर छोड़कर जंगलों में रहने की इच्छा व्यक्त किया। याज्ञवल्क्य एक बार की बात है, घर छोड़कर कहां जाने की इच्छा किया, जंगलों में रहने की। इस अवसर पर उसकी पत्नी मैत्रेयी ने उसे लंबी बातचीत किया। उनकी पत्नी कौन थी, मैत्रेयी। याज्ञवल्क्य याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी, मैत्रेयी। लंबी बातचीत की, और लंबी बातचीत से धन संपत्ति से आदमी बड़ा नहीं होता। उन्होंने ये बताई कि धन संपत्ति से बड़ा आदमी नहीं होता, आदमी बड़ा होता है प्रेमता से, ईमानदारी से, अपने कर्म से। अपने और समाज, अपने समाज की समस्याओं को समझाने के बारे में, समस्याओं को सुलझाने के बारे में सोचने की ज्ञान प्राप्त किया। दोनों ने बातचीत की आपस में, याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी, तो समाज की समाधान की ओर विचार प्रकट हुई। कभी कभी समाज के गरीब पुरुष भी इस चर्चा में भाग लिया करते हैं। इस पे चर्चा करना सबकी हक है, सबकी जिम्मेवारी है।
सत्यकाम जब्बाल एक ऐसी ही गरीब व्यक्ति था। सत्यकाम जबाल, जबाल नाम, जबाल भी एक गरीब व्यक्ति था जिसके मन में सत्य जानने की इच्छा हुई। इसके लिए वह गौतम नामक ब्राह्मण के पास गया। किस नामक? जबाल के मन में आया सत्य जानने की, तो गौतम नामक ब्राह्मण के पास गया। गौतम ने उसे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया। गौतम ने क्या किया? इसको अपने शिष्य बनाया, शिष्य स्वीकार कर लिया। आगे चलकर सत्यकाम जब्बाल अपने समय के प्रसिद्ध विचारक बन गए। इस प्रकार 6ठी शताब्दी से पहले जिस समय आम लोगों में धर्म के प्रति लगाव कम होता जा रहा था, आम लोगों में धर्म के प्रति लगाव कम होते जा रहा था, तत्कालिक समाज में कर्म कांड की प्रधानता हो रही थी। उपनिषद की शिक्षा ने लोगों को नए ढंग से सोचने, विचार करने के लिए प्रेरित किया, प्रेरणा दिया। ऐसे ही परिस्थिति में कुछ विचारक ने समाज में फैली बुराइयों को विरोध किया, चाहे वो राजा राम मोहन राय हो, चाहे वो भीमराव अंबेडकर जी हो, चाहे वो गुरु नानक जी हो। इन तमाम लोगों ने समाज की बुराइयों को खत्म करने की कोशिश की और समाज के आगे बढ़ाने की कोशिश किया। धन्यवाद। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।